हम इंसानी तारीख के फैसला कुन मोड़ की जानिब वापस जा रहे हैं। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जजीरा नुमा अरब की तरफ इस सीरीज में हम नबी पाक की हयातन तैयबा को एक ऐसे अंदाज में देखेंगे जो अपने पहले कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। कभी हम खुद को नुज़ूल वही के इब्तिदाई दिनों में पाएंगे, दान अरकम में मुसलमानों की खुफिया नशिस्तों के दरमियान, तो कभी हमारा जोश और खरूश बढ़ जाएगा जब हम हजरत उमर को देखेंगे जो निडर होकर मक्का के बुत परस्तों की तरफ बढ़ रहे होंगे। जो कोई मोहम्मद को कत्ल करेगा मैं इसे इनाम में 100 सुर्ख और काली ऊँटनियां दूंगा। जो मोहम्मद की पैरवी करते हैं उनका यही अंजाम होता है, इसे एक इबरत समझो। ऐसे लम्हात भी आएंगे जब हम गमगीन होंगे और आंखें भीग जाएंगी, जब हम खौफ महसूस करेंगे, और ऐसे लम्हात जब हम मुस्कुराए बना नहीं रह सकेंगे। लेकिन अक्सर औकात हमारे दिल सुकून से लबरेज रहेंगे, एक ऐसे नबी की दास्तान से जिन्होंने हमें डट जाना सिखाया। यहाँ तक कि इंतहाई मायूस कुन हालात में भी हम सीखेंगे कि अपनी जिंदगी की बंद गलियों और मुश्किलात पर कैसे काबू पाना है। हम सिर्फ वाकयात को देखेंगे नहीं, बल्कि हम उनके पीछे छुपे गहरे मानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफर आपको एक बिल्कुल नई राह पर ले जाएगा और आप अपनी असल पहचान दोबारा पालेंगे। ये कहानी है अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब की, वो हस्ती जिसने अपनी पूरी जिंदगी उम्मत के लिए कुर्बान कर दी, जिन्हें मुनाफिकीन की तरफ से बार बार धोखा दिया गया और बोहतान लगाए गए। ऐसा वक्त भी आया जब वो महीनों भूखे रहे, और ऐसे लम्हात भी आए जब उन्होंने अपने प्यारों को खोया और अपने हाथों से दफन किया। वो लोगों को नूर और हिदायत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन बदले में उन पर पत्थर बरसाए गए। मैंने आज तक अपने खानदान के लिए इतनी बुराई और मुसीबत लाते हुए किसी को नहीं देखा जितना कि तुम लाए हो। उन्हें बेशुमार बार कातिलाना हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक लम्हे के लिए भी उन्होंने अपने मिशन को तर्क नहीं किया, और आखिर में अल्लाह ने अपने वफादार बंदे से किया हुआ वदा पूरा कर दिया। हम अब 23 साला बेमिसाल सफर का आगाज कर रहे हैं। हम एक ऐसी गैर मामूली हस्ती की कहानी देखेंगे जिसने इस मिशन का तन्हा आगाज किया और पूरी दुनिया के सामने डट गए, और आज 2 अरब से जायद पैरोकार उनके पीछे खड़े हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। This video series is based on hundreds of references from reliable Islamic sources. All AI visuals were prepared in consultation with qualified Muslim scholars and are in line with Islamic guidelines. वो पीर का दिन था और साल 571 ईस्वी। मक्का की खामोश गलियां इंसानी तारीख की सबसे अजीम वाकयात में से एक की गवाह बनने वाली थीं। अब्दुल मुत्तलिब तवील अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे, और बिलाखिर उन्हें वो खुशखबरी मिल गई। आमना के हाँ एक बेटे की विलादत हुई है। खुशी से उनका दिल फटने को था। जब से उनके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था, इस बच्चे के लिए उनकी मोहब्बत और फिक्र जो उनकी बहू आमना की गोद में था और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जरा इस रात को तसव्वुर करें। अब्दुल मतलब तेजी से घर पहुंचते हैं, अपने नौजायदा पोते को प्यार से अपनी बाहों में उठाते हैं और कबा की तरफ चल पड़ते हैं। वो अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं और बच्चे का नाम मोहम्मद रखते हैं। आपने ये नाम क्यों मुंतखब किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अल्लाह और दुनिया उसकी तारीफ करें। ये नाम बीबी आमना को ख्वाब में बताया गया था, और जब उन्होंने अब्दुल मतलब को ये बताया तो उन्होंने यही नाम रखने का फैसला किया। अपने शौहर अब्दुल्ला की छोड़ी हुई निशानी को खैरियत से दुनिया में लाने पर बीबी आमना को बहुत सुकून और राहत मिली। इस जमाने में मक्का में ये एक आम रिवाज था कि बच्चों को दाइयों के पास भेज दिया जाता था। वो ख्वातीन जो दूध पिलाती और देखभाल करती। बच्चों को बन्नू साद के इलाके में भेजा जाता था, जहाँ वो सहराओं और खिले मैदानों में आजादी से परवरिश पा सके, ताकि वो कुछ अरसे के लिए मक्का के सख्त मौसम से दूर रह सके। बेशक अपने नौजायदा बच्चे से जुदा होना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इसकी 2 अहम वजूहात थीं। पहली वजह बच्चे की सेहत थी। जैसा कि हमने बताया, मक्का का मौसम नौजायदा बच्चों के लिए मौजू नहीं था, और दूसरी वजह यह थी कि बच्चे को बेहतरीन ज़बान और बोल चाल की महारत सीखने में मदद मिल सके। इस दौर में फसाहत और मौसर गुफ्तगू अरब मुआशरे की रूह समझी जाती थी। बच्चों को बन्नू साद के इलाके में भेजा जाता था, जहां वो सहराओं और खिले मैदानों में आजादी से परवरिश पा सके और अपनी खालिस और खूबसूरत तरीन शक्ल में अरबी जबान सीख सके। इस इलाके से आने वाली दाइयां आमतौर पर अमीर और मुअज़्ज़ज़ खानदानों के बच्चों की तलाश में होती थी, क्योंकि इस रिश्ते के जरिए उनका बच्चे के खानदान के साथ ताल्लुक बन जाता, और जब तक बाप जिंदा रहता वो उनसे मेहरबानी और मदद हासिल करती रहती। नबी करीम का ताल्लुक भी एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से था। आपके दादा अब्दुल मतलब मक्का के सरदार थे, लेकिन बूढ़े हो चुके थे, और आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे, और चूंकि आप यतीम थे इसलिए कोई भी दाई आमना के बच्चे को लेने पर राजी नहीं थी। तो अब क्या होगा?
کیا انہیں کوئی نہیں لے گا؟ کیا انہیں اسی شہر کے سخت موسم میں پرورش لینی ہوگی؟ دیکھیے اگلے قسط میں۔